चूंकि मार्केट में हर समय शिक्षा मित्रों की खबरों पर रहते हो, एक टाइम अनुदेशक की बात नहीं होती थी, सिर्फ शिक्षा मित्र की बात होती थी। ये बात चली 2018 के बाद 18 तक। उसके बाद तब इसलिए चली कि मामला तुरंत फुरत था, निकाले गए थे, हर चैनल अखबार छाप रहा था। उसके बाद सरकार आ गई और फिर मामला बढ़ता चला गया। लोग भूल गए कि शिक्षा मित्र भी है। कुछ लोगों तो यही पता नहीं है कि 40,000 मिल रहा है कि 7,000 मिल रहा है। ये जब लगातार हमने परमानेंट काम किया तो लोगों को पता लगा कि सब कुछ लुट चुका है, एक वर्ग है वो खत्म हो चुका है। आज यहां तक नौबत आई है जो आपकी बात पहुंची है सरकार तक। अगर बात नहीं पहुंची होती तो आपसे मुलाकात भी नहीं होती। आज उन लोगों को लगता है कि बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। यहां जो लोग सत्ता में आते हैं वो सिर्फ वोट की भाषा जानते हैं, वो वोट की फसल काटने आते हैं। किसी को किसी के न्याय से मतलब नहीं है, किसी की किसी भूख से मतलब नहीं है, किसी को किसी के काम से मतलब नहीं है। जो मेरा आकलन है, मैं भी बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने देख लिया सबका। उन्हें पता लग जाए कि एक वर्ग नाराज है, दूसरे दिन उस वर्ग के काम हो जाते हैं। उन्हें पता लग जाए वो वर्ग हमें इस हिसाब से मिलेगा, वो उसके लिए वो काम करते हैं। पवन जी कैसे क्या करे, क्या शिक्षा मित्र बुरी तरीके से हताश है, बुरी तरीके से परेशान है। आपको मालूम है, जब जब शिक्षा मित्र को कोई उम्मीद की किरण जगती है और जैसे ही वो उम्मीद की किरण धूमिल होती है, 4 से 10 साथी हर बार चले जाते हैं, वो असमझ जाते हैं। सर, शिक्षा मित्रों की हालत ऐसी है कि इधर कुआं इधर खाई, और जिधर भी गए उधर ही मौत आई। ना तो राज्य सरकार की कुछ उनकी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, न न्यायालय की प्रतिक्रिया कर सकते हैं, और न सच बोलने की क्षमता रखते हैं। अब चूंकि सच बोलने से होगा क्या, सारे लोग जानते हैं कि पीड़ित है, गलत हो रहा शिक्षा मित्रों के साथ। सारे लोग, जितने भी वकील, अगर मैं डिस्कशन करता हूं सर, मैं लंबे समय तक अभी सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे एडवोकेट से डिस्कशन चली, तो जो रामशरण मौर्य केस आया था, उन्होंने कहा कि भाई ये इतना ऐसा डिसीजन हमने नहीं देखा, और डिसीजन आ भी गया तो ये सरकार जो है, जो सरकार ने लिखित एफिडेविट दिया कि भाई हम शिक्षा मित्रों के साथ एक और अवसर देंगे, तो 4 साल बीत जाने के बाद आपने वो अवसर ही नहीं दिया। तो जिसके अवसर रोक दिए आपने, जिसके अधिकार को रोक दिया, उसकी तो अधिकारों की हत्या हो गई। तो ये सबसे बड़ा जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 16 का उल्लंघन है सर, अवसर को रोकना। और अवसर रोकने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप एफिडेविट दे रहे हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार की जो प्रेयर थी एफिडेविट की, उसको एक्सेप्ट कर रही। तो अब बताओ, न्यायालय और सरकार में क्या अंतर है? न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को न्याय करना है, और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जो राज्य सरकार 32,000 पदों का हक मार रही थी, उनकी हाँ महा कर दी। तो अब किधर जाएं? ना तो न्यायालय पे विश्वास और न सचिवालय पे विश्वास। तो हम तो सच बोल देंगे तो बुरी लग जाएगी, लोग कहेंगे यार ये तो सच बोल दिया, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, सरकार को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाई हम बोल ही नहीं रहे, तो हम तो गूंगे बहरे हो गए, हम शिक्षक ही नहीं रहे। तो शिक्षक का काम है सच को बोलना, और सच बोलने में हम प्रतिबंध है। तो क्या करें? अभी रजिस्ट्री में हमें लगता है कि हमारी डेट लग गई, और कल को रजिस्ट्री में मानिए जो बेंच ही बदल जाएगी। तो हम तो ऐसी शक्तियों के मारे हुए लोग हैं जिनका मुकाबला एक आम नागरिक नहीं कर सकता। शिक्षक का क्या ड्यूटी थी? भाई राज्य की जिम्मेदारी है ना शिक्षक को बेनिफिशियल करना, उसकी मनोदशा, उसकी आर्थिक, उसकी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है। अब स्टेट दुश्मना की निकाल रही, तो अब क्या कर लेंगे हम? अगर कोई बंदूकधारी आदमी हमारे चारों तरफ से हमारे घर को घेर ले और हम पर गोलियों से बौछार कर दे, तो हम अपने डिफेंस में क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमको जो न्यायपालिका की शक्ति है और जो सचिवालय की शक्ति है, उसके मारे हुए लोग हैं।
अब क्या करें हम? तो अब चूंकि जनता, हम लोग आम नागरिक हैं, चुनाव आएगा, चुनाव बदलेगा नहीं बदलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हम जब 2017 के बाद 2019 का चुनाव देखा, उसमें लोगों ने देख लिया कितना परिवर्तन हुआ। 2022 में देख लिया, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। 2024 में उस परिवर्तन नहीं। तो अब लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया कि भाई जो होगा देखा जाएगा, अगर मौत आएगी तो मौत सही और जिंदगी मिलेगी तो जिंदगी सही। प्रयास लोग कर रहे हैं, सार्थक प्रयास मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे एडवोकेट जिनकी बहुत लंबी लंबी ऊंची फीस है, वो बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब उनसे ये सवाल करते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता। तो बहुत सारी समस्याएं हैं सर, जो मैं तो भुगतभोगी हूँ। मैं बहुत सारे केस की स्टडी, अभी भोला शुक्ला केस रामशरण मौर्य केस से पहले आया और 3 जजों का केस है, 3 सुप्रीम कोर्ट के माने 3 जजों का आदेश है